सूर्य देव को सभी ग्रहों का पिता कहा जाता है और सभी ग्रह इन्हीं से निकले हुए हैं। अगर किसी का सूर्य अच्छा हो जाता है या पिता की छत्र छाया हो जाती है तो सभी ग्रह उसके अपने आप संतुलित हो जाते हैं। और दोस्तों, श्री सूर्य देव की एक और ख़ास बात है कि यही एक ऐसे देवता हैं जो साक्षात मनुष्य को दिखते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन सूर्य देव निकलते ज़रूर हैं। दोस्तों, अगर किसी को श्री सूर्य देव की कृपा प्राप्त करनी हो तो सबसे अच्छा साधन है श्री सूर्य देव को जल देना। उसमें एक पैसे का खर्चा नहीं है और सभी ग्रह मनुष्य के सही हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अज्ञानता के अभाव में लोग जो होते हैं श्री सूर्य देव को गलत तरीके से जल देते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि श्री सूर्य देव को जल कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों में ये मान्यता है कि बस स्नान करो उसके बाद सूर्य को जल दो, और लोग सूर्य को जल देते हैं चाहे वो 12 बजे हो या 1 बजे हो। मैंने तो ऐसे देखा है कि लोग 2-2 बजे सूर्य को जल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी भी देवता की किसी भी ग्रह की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो विधि में जो उसके कानून नियम बताए गए हैं, अगर उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो हमको ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको उनको जल देने के लिए किन सावधानियों को बरतना चाहिए और किस समय सूर्य देव को जल देना चाहिए जिससे कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, श्री सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, लोगों की जो मान्यता है कि सूर्य देव को जल दो स्नान करने के बाद, ये मान्यता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव को जल देने का कुछ नियम है जिससे कि हमको उनकी कृपा प्राप्त हो। तो उसके कुछ नियम जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसको अपनी भाषा में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, सूर्य देव की सबसे पहली बात है दिशा कौन सी है। सूर्य देव की दिशा जो होती है पूर्व दिशा होती है। अब दोस्तों, कभी कभी ये होता है जैसे बदली छाई हुई है या कोई और कारण है जिस कोहरा छाया हुआ है, तो इससे हमको क्या होता है कि सूर्य देव दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर सूर्य दिखाई न दे इसका मतलब ये नहीं कि जल नहीं देना। सूर्य देव को जल देने की जो सिस्टम है वो सूर्य पूर्व की तरफ है। अब दोस्तों, होता ये है कि सूर्य देव को जल देने का जो प्रावधान है उसमें एक नियम ये है कि हमेशा सूर्य देव को या तो सूर्योदय के समय जल दें या सूर्यास्त के समय जल दें। सूर्यास्त के समय भी लोग जल देते हैं। अब दोस्तों, लेकिन सूर्योदय के समय जल देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है कि श्री सूर्यदेव को सूर्योदय के समय ही जल देना चाहिए? क्योंकि उस समय उनकी जो वो होती है किरणें बहुत ही कम होती हैं। और दोस्तों, कम किरणों में जब हम जो प्रकाश होता है उसमें जो हम जल देते हैं तो हमें उनकी अच्छी कृपा प्राप्त होती है, जो कि शास्त्रों में बताया गया है। तो ये हो गया कि सूर्य देव को जो जल देना चाहिए वो सुबह 4 बजे 4:30 बजे जब बजें उसके 2.5 घंटे तक, मतलब जैसे सूर्योदय हो, सूर्योदय 5 बजे हो या अपने स्थानीय अनुसार आप दे सकते हैं 5 बजे 5:30 बजे जितने बजे भी हो, उसके 2 घंटे के अंदर जल दे दें। मतलब सूर्योदय के जितनी देर बाद आप जल देंगे उसकी कृपा उतनी कम होती जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सूर्योदय को जल एकदम लालिमा के पे दें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है सूर्योदय को जल किस प्रकार दें। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। सूर्योदय को जल देने का नियम है कि हाथ को ऊपर करके जल देना चाहिए। अब दोस्तों, हाथ को ऊपर करके जब जल देते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर से जब जल गिरेगा तो उसकी छींटी जो होंगी छींटें वो पैरों पे आ जाएंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें सूर्य देव को जल देते समय उसकी छींटें हमारे पैरों पे आ रही हैं तो ये पाप लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको बचना चाहिए ऐसे। अब दोस्तों, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम एक उपाय आपको बता रहे हैं। आपको जहाँ पे भी जल देना हो, जहाँ पे जल गिरे आपको अंदाज़ा लग जाए यहाँ पे जल गिरेगा, तो वहाँ पर एक बड़ा गमला रख सकते हैं। उसमें गीली मिट्टी रखें, थोड़ा सा, मतलब बहुत गीली रहो, मतलब ऐसी मिट्टी हो कि जिसमें जल गिरे उछले नहीं। हल्की गीली हल्की सूखी मिट्टी रखें। अब दोस्तों, जब आप उस गमले में ऊपर से ऐसा जल फेंकेंगे कि जल गमले में जाए तो वो क्या होगा कि छींटे नहीं मारेगा और पूरा जल जो है वो सूख जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप जो है उस छींटों वाले सिस्टम से बच सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब लोग जल देने चलते हैं तो उनको जो भी लोटा दिख जाता है, वो पानी पीने वाला जैसे भी देखता है, जनरल आदमी क्या करता है उसी लोटे से जल दे देता है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सूर्य देव को जल देने का सबसे उत्तम तरीका है तांबे का लोटा। हमें तांबे के लोटे में ही जल देना चाहिए और उस लोटे का उपयोग
फिर और कहीं नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि उस लोटे का हम और भी कहीं उपयोग कर रहे हैं, पूजा में ही उसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, जो एक अगला पॉइंट है, तो सूर्य देव को जल देने का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, शास्त्रों में ऐसा ही बताया गया, अगर कोई सूर्य देव को जल मिट्टी के बर्तन में देता है, मतलब मिट्टी की हड़िया हो, मिट्टी का घड़ा हो, या मिट्टी के बर्तन से जल देना सबसे उत्तम माना गया है। तो अगर संभव हो तो श्री सूर्य देव को मिट्टी के बर्तन से आप जल दे सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही उत्तम तरीका शास्त्रों में बताया गया है, पहले इसी से जल दिया जाता था दोस्तों। एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे कोई स्नान करने गया, गंगा स्नान करने या किसी नदी, सरयू नदी कहीं स्नान किया, अगर वहाँ लोटा संभव न हो तो आप जल वहाँ पे कैसे सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो दोस्तों उसके लिए ये नियम है कि आप जो है सूर्य देव को अपनी अंगुली में जल भरिए और अपनी जो तर्जनी उंगली उसको बाहर कर लीजिए और सूर्य देव को जल दीजिए, जैसे लोटे से दिया जाता है। उससे क्या होगा कि आपको उनकी बहुत ही अच्छी कृपा प्राप्त होगी दोस्तों। इस प्रकार आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जब भी जल दें तो उसके लिए सूर्यास्त के आस-पास देना चाहिए जल आपको। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम जल दे देते हैं उसके बाद हमको मंत्र पढ़ना चाहिए। सूर्य देव के जो 12 नाम हैं उनका हमें जाप करना चाहिए। जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो सूर्य देव की अच्छी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर मान लो किसी को 12 मंत्र ना याद हों तो वो एक काम कर सकता है, ओम घण सूर्याय नमः का जाप कर सकता है। ओम घण सूर्याय नमः का जाप करने से 12 बार या 11 बार उसका जाप करना चाहिए, जिससे कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो। या ओम भानवे नमः या ओम घण सूर्याय नमः सबसे अच्छा जाप करना है। अब दोस्तों आपको बता दें, श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने से मनुष्य का सूर्य मजबूत होता है, उसके अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। मतलब वो व्यक्ति जो होता है उससे लोगों को जोड़ने की क्षमता आ जाती है, मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो जाती है और लोग उससे सलाह लेने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा वो सोचने वाला हो जाता है। मतलब जब वो कोई बात करता है ना तो लोग उससे जो है बहुत ही प्रभावित होते हैं और उसकी बात में वजन होता है और उसकी बात में अनुभव प्रतीत होता है। दोस्तों ये सब श्री सूर्य देव की कृपा के कारण होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको बताते हैं, श्री सूर्य देव को जल देना चाहिए तो कुछ चीज़ें भी उसमें डालनी चाहिए। वो ऐसी आई जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो डालनी चाहिए। दोस्तों जल तो चढ़ाना ही चाहिए, लेकिन अगर संभव हो, अगर आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं श्री सूर्य देव के लिए, तो उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें, चावल, और थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर या इस टाइप की कोई चीज़ उसमें डाल सकते हैं। और लाल फूल भी ले सकते हैं, जो श्री सूर्य देव को बहुत ही लाल कलर की चीज़ लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दोस्तों इस प्रकार आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। तो जो अगर कुमकुम या लाल रंग उसमें डाल लें या थोड़ी चीनी भी बहुत लोग उसमें डालने को बताते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लाल फूल डालना बहुत ही शुभ रहता है। अगर ऐसा कोई करता है तो श्री सूर्य देव को उसकी बहुत ही अच्छी कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें सूर्य देव को जल देना है। तो कोई भक्त क्या करते हैं कि जैसे कभी जब नहाया तब जल दे दिया, जैसे गर्मियों में जल दे दिया, जाड़ों में जल दे दिया, तो टाइम उनका चेंज हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर श्री सूर्य देव की अच्छी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री सूर्य देव का जो जल देने का नियम है और हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम है, इन दोनों नियम में एक बहुत ख़ास बात हमने व्यवहारिक रूप से देखा है कि अगर कोई श्री हनुमान चालीसा का पाठ एक निश्चित समय में, निश्चित संख्या पे और निश्चित लहजे से करता है, मतलब किसी दिन बहुत तेज बहुत धीरे नहीं, एक सिस्टम है। और इसी तरह सूर्य देव को जल देने का एकदम नियम अगर फिक्स है तो दोस्तों उसको बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है सूर्य देव की। उसको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर पाता है। और एक चीज़ और है, श्री सूर्य देव को जल देने वाले अर्घ देने के लिए एक सबसे अच्छा नियम आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति जल देने लगता तो यह जाड़ा आ गया या कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला गया या कोई कारण हो गया, कोई अस्पताल में चला गया या कोई बारात में चला गया, तो लोग जल नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, अगर श्री सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो एक नियम बना लीजिए कि हमें जल देना है। कहीं भी आप जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि हम किसी भी हालत में थोड़ी देर तुरंत नहा करके जल दे देंगे। अगर आप ऐसा नहीं लगातार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें कोई ब्रेक आ जाता है तो दोस्तों वो कृपा श्री सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए अगले दिन जब जल दें, जैसे मान लो आज जल देना भूल गए या कोई कारणवश नहीं दे पाए, तो अगले दिन जब जल दें तो उसमें थोड़ा कुमकुम मिला लें तो आपका जो वो क्षमा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस तरह की बातें हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों श्री सूर्य देव को जल देने के साथ साथ हमको अपने पिता का जो बहुत ही
सम्मान भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव की और हमको कृपा प्राप्त होगी। अगर दोस्तों किसी के पिता नहीं है या पिता जो वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो आपको मैं अलग से उपाय बता दें, जो इस वीडियो से इसका कोई मतलब नहीं है। वास्तु के हिसाब से अगर कोई अपने पिता की तस्वीर अपने पर्स में रखता है तो उसको भी सूर्य की कृपा प्राप्त